बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती। जी दोस्तों, अक्सर दोस्तों ने और अक्सर स्टूडेंट्स और हमारे तुलबाई किराम ने हमें मैसेज दिए और ये इतला दिए कि कारी साहब, आप कुरानी मजीद के अंदर जितने भी सजदे हैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएं। तो आप इस वीडियो के अंदर, अगर आपको पता है कि कुरानी मजीद के अंदर कितने सजदे हैं और इसके अंदर इख्तिलाफ क्या है, तो फिर तो ठीक है। नहीं, आपको इस इख्तिलाफ का भी नहीं पता और इस कुरानी मजीद के अंदर कितने सजदे हैं उसका भी नहीं पता, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखो और कुरानी मजीद के अंदर जो ये शक है आपका, इसको दूर कर दो। आज मैं तफसील के साथ, पूरे दलाइल के साथ आपको बताऊंगा कि कुरानी मजीद के अंदर कितने सजदे हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका क्या ख्याल है? उनका ख्याल है, जो हम अपने आप को पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, तकरीबन ये सारे अहनाफ हैं और इमाम अबू हनीफा की तकलीद करने वाले हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि कुरानी मजीद के अंदर टोटली 14 सजदे हैं। कुरानी मजीद के अंदर टोटल 14 सजदे हैं। सूरत हज के इख्तिताम पे जो सजदा आता है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो सजदा हमारे नजदीक वाजिब नहीं है। ये तो हो गए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप एक जहन में एक सवाल और आएगा कि आप कारी साहब इमाम अबू हनीफा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हैं? मुर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने इसके जो सारे वजूहात बयान किए हैं। अगर मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो फिर बात तफसील के साथ चली जाएगी, बात बहुत दूर चली जाएगी। बहरहाल, ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ये आखिरी सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द खास थे, इसलिए उस निस्बत से हम इमाम अबू हनीफा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। उनके नजदीक क्या है? वो फरमा रहे हैं कि कुरानी मजीद के अंदर टोटल 15 सजदे हैं। टोटल 15 सजदे हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक टोटल कितने सजदे हैं? 15 सजदे हैं। वो कह रहे हैं सूरत हज और सूरत स्वाद का, सूरत हज के भी दोनों सजदे और सूरत स्वाद का जो सजदा है, सूरत स्वाद में जो सजदा है वो भी सजदा है, वो भी वाजिब है। लिहाजा इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक कितने हो गए? 15 सजदे। ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरे इमाम साहब भी चले गए। तीसरे इमाम साहब इमाम मालिक रहमहुल्लाह। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि टोटल कुरानी मजीद के अंदर 11 सजदे हैं। वो कह रहे हैं सूरत स्वाद और जो मुफस्सलात के अंदर जो मुफस्सलात सूरतें हैं, मसलन सूरत नजम, इंशिकाक और अलक, ये सजदे वाजिब नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं? 11 सजदे हैं और सूरत स्वाद का सजदा भी नहीं है, सूरत नजम का सजदा भी नहीं, सूरत इंशिकाक का भी सजदा नहीं और सूरत अलक का भी सजदा वाजिब नहीं। ये बात भी क्लियर हो गई। आखिर में रह गए इमाम शाफी रहमहुल्लाह। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि टोटल कुरानी मजीद के अंदर 14 सजदे हैं। सूरत स्वाद का जो सजदा है वो वाजिब नहीं, बाकी सूरत हज में जो 2 सजदे हैं दोनों वाजिब हैं। तो इनके नजदीक भी 14 सजदे हो गए। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक भी 14 सजदे हो गए। इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक 15 सजदे हो गए और इमाम मालिक रहमहुल्लाह के ये कितने सजदे हो गए? 11 सजदे हो गए। अब आप कहेंगे कारी साहब ये तफसील आपने कहां से बताई? तो ये तफसील मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह की एक किताब है, मिरकातुल मफातिह,
اس کا مرقات المفاتیح کا کتاب کا نام ہے، اور باب کا نام ہے سجود القرآن، باب سجود القرآن۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح۔ کن کی تصنیف ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو سب علماء اس پر متفق ہے کہ ایک ثقہ انسان تھے، ایک مضبوط انسان تھے، اور ایک علمی انسان تھے، اور اللہ کے ولی تھے۔ ان کی کتاب ہے مرقات المفاتیح، باب سجود القرآن، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 813، اور یہ دار الفکر بیروت کی چھپی ہوئی جو کتاب ہے اس کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، آپ تفصیل وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یا سائٹ پر آپ کو جو مرقات المفاتیح کی جو عبارت نظر آ رہی ہے آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیل تھی۔ انشاءاللہ سجدہ کرنا کیسا ہے، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پورا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔